नमस्कार एवरीवन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का हमारा आज तीसरा सेशन रहेगा। 2 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये अंतिम सेशन रहेगा। इसमें आज हम इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और साथ ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 3 टेस्ट मैंने कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट देंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पढ़ाने क्या वाला हूँ मैं आपको, पहले आप मेरी बात को 30 सेकंड के लिए आप ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सेशन में आज हम इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। SEQI, PGI 2.0 और PGI-D, ये 4 इंडेक्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी सेशन में। और आज के सेशन में जो ये डेटा मैंने लिया है, हालांकि सेशन को लाने में मेरे को 2 से 3 दिन का समय लगा, लेकिन सारे डेटा मैंने ऑथेंटिक वेबसाइट से यहाँ पे लिए हैं। मैं सबके आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ। आगे आप सेशन में आप देखेंगे ना, देखिए मैं कुछ सैंपल के लिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने लिए हैं। ये सब कुछ डेटा 23-24 का जो नवीनतम डेटा है, ये सब कुछ ठीक है। ये इंडेक्स वगैरह, हमारे राजस्थान की क्या रैंकिंग चल रही है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो बिल्कुल नवीनतम डेटा आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखना, क्योंकि ये क्लास आपको हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग लगे, लेकिन अंत में मैं आपको 3-4 बातें ऐसी निकाल के दूंगा जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखें आप, सारी बातें हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। साथ ही मार्केट में एजुकेशनल मैनेजमेंट की जो भी किताबें अभी वर्तमान में मिल रही है, उनमें नवीनतम डेटा बिल्कुल नहीं है। 2019 2021 के डेटा दिए गए हैं। तो आप कोई भी बुक मार्केट से खरीदें तो देखें, हमारे ये जो नोट्स हैं जो एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड किए हैं, इनसे कंपेयर करें आप, ताकि गलत बुक ना उठाएं, फालतू में गलत जगह पे पैसा आप अपना खर्च ना करें, ठीक है। बाकी सारी बातें आपको सेशन में अपने आप आगे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तीसरा सेशन। भारत में गुणवत्ता सूचकांक, 4 सूचकांकों के बारे में हम बात करेंगे। पहला सूचकांक रहेगा आपका SEQI, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग इस इंडेक्स को जारी करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे PGI इंडेक्स। PGI की फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। फिर इसका ही ये अपडेटेड वर्जन निकल के आता है PGI 2.0 और फिर PGI-D। सब पर विस्तार से चर्चा रहेगी। और आप विश्वास रख के चलिए, जब आप इस क्लास को पूरा कर रहे होंगे, केवल 10 बातें ऐसी होगी जहां से प्रश्न बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा सारी चीज़ों को, सारी बातों को समझना पड़ेगा कि ये है क्या। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। SEQI से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। स्कूल क्वालिटी, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नीति आयोग। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि किसने जारी किया, ये नीति आयोग ने जारी किया। इसका जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो कब जारी हुई थी? 2019 में जारी हुई थी। उसके बाद रिपोर्ट आई नहीं है। तो ये सबसे नवीनतम लेटेस्ट रिपोर्ट हमारी अभी तक यही है, 2019 की, ठीक है। अबाउट द इंडेक्स, the school education quality index developed to evaluate the performance of states and UTs in the school education sector। मतलब ये इंडेक्स क्या मेजरमेंट करेगा कि जो हमारे राज्य हैं, जो हमारे यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके स्कूल एजुकेशन सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करेगा ये। अगर आप इंग्लिश में समझ नहीं पा रहे हैं तो मैंने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है, ये लीजिए। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को स्कूल एजुकेशन सेक्टर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है सर। इंडेक्स का मकसद एजुकेशन पॉलिसी में नतीजों पर फोकस लाना है, ताकि राज्यों और यूटी को अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने और जरूरी कोर्स करेक्शन या पॉलिसी में दखल देने के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल सके। आ गई बात समझ में? तो ये इंडेक्स है SEQI।
उसके बारे में ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो इसके बारे में लिखा गया है यही मैंने आपको लिख के दिया है यहाँ पे, पीडीएफ में आपको ऐसे ही मिलेगा, चिंता मत करना। अब देखिए, कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को बढ़ावा देने नीति आयोग के मैंडेट के मुताबिक यह इंडेक्स राज्यों और यूटीज में नॉलेज, हाँ ठीक है ठीक है, आ गई बात समझ में। तो एक दो बातें हमारे समझ में आई कि ये जो SEQI है ये किसका जारी किया जाता है, राज्यों और यूटीज का जारी किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आगे क्या लिखा है, MHRD, वर्ल्ड बैंक और सेक्टर एक्सपर्ट जैसे खास स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बनाए गए इस इंडेक्स में 30 जरूरी इंडिकेटर्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कितने इंडिकेटर्स हैं भाई साहब इसमें, 30 संकेतक हैं। इसको जारी किसने किया, नीति आयोग ने किया, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग ने इसको जारी किया। और बनाया किसने इसको, यहाँ पे ये बात मेंशन है, MHRD, वर्ल्ड बैंक और जो सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको डेवलप किया। तो स्टार्टिंग की 3 बातें आ गई आपको समझ में, SEQI की फुल फॉर्म, कब जारी हुआ, किसने बनाया, कब जारी हुआ, कितने संकेतक है, इनको ध्यान में रखना है। अब देखिए इस इंडेक्स में क्या क्या हुआ, 3 कैटेगरी में ये इंडेक्स जारी हुआ हमारा 2019 का, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। बड़े राज्य 20 हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे जो 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, केरल रहा। और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान सेकंड पर है, और लास्ट में कौन है, यूपी है। ये 20 राज्यों की रिपोर्ट है। छोटे राज्यों में मणिपुर फर्स्ट पर है और लास्ट अरुणाचल प्रदेश है, और यूटी में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है, लास्ट लक्षद्वीप है। छोटे राज्यों को स्किप करना चाहो तो कर दो, मत करो याद। राजस्थान को ध्यान रखो, फर्स्ट पे कौन है उसको ध्यान रखो, ठीक है, केरल और राजस्थान सेकेंड, और इधर यूटी में चंडीगढ़ फर्स्ट पे है। सीधी बात, नो बकवास। आगे बढ़ू, ये है SEQI, कहानी समाप्त। यानी कि पहला हमने पढ़ लिया, कौन सा, ये जो लिस्ट हमने बताई थी, SEQI स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019। बस इसकी इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी और कुछ नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं PGI, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सेशन को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको PDF का प्रोसेस समझा देता हूं कि इस क्लास का PDF आपको कहाँ पे मिलेगा। कपिलांश एकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे आप गूगल प्ले स्टोर से। इस ऐप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ऐप को डाउनलोड करो, नाम पते मोबाइल नंबर भर दो, ठीक है, रजिस्टर कर दो। सब कुछ करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड को सेलेक्ट करना है, फिर टेस्ट सीरीज पर क्लिक करना है, फिर टेस्ट सीरीज के बाद एजुकेशनल मैनेजमेंट वाली टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है, फिर कंटेंट पे क्लिक करना है, और फिर वहाँ पे यूट्यूब क्लास PDF का एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ से आपको PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। आ जाओ सर, टॉपिक को आगे बढ़ा देता हूँ मैं वापस से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो दूसरा इंडेक्स था वो था परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, यानी कि इसी को बोलते हैं PGI। फुल फॉर्म ध्यान रहेगी आप सभी को, अच्छा जी ठीक है। ये PGI इंडेक्स कब से निकालना शुरू किया, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने, तो 2017-18 से इसको प्रारंभ किया। उस समय इसका नाम क्या था दोस्तों, PGI था, PGI इंडेक्स नाम से 17-18 में प्रारंभ हुआ ये। फिर उसके बाद दोस्तों ये इंडेक्स आगे बढ़ा, 2021-22 में निकला, 22-23, 23-24, लेकिन 21-22 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, फिर PGI 2.0 कर दिया सर। तो हम लेटेस्ट वाले पे ही बात करेंगे, पुराने को हम क्यों पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में मैंने मेंशन किया है 2022-23 और 23-24, ये 2 साल का एक साथ ही जारी हुआ था। आ गई बात समझ में। तो अब वर्तमान में नाम क्या हो गया इसका, PGI 2.0। PGI पहले था जो कि पुराना डेटा हो चुका है। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक बात कही थी कि जो मार्केट में जो किताबें मिल रही है उनमें पुराने डेटा ही अभी तक छापा जा रहा है।
नाम है टॉपिक का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और इसी टॉपिक में क्वालिटी आज के समय में मेंटेन नहीं की जा रही है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि बुक निकालने की होड़ मची रहती है। शिक्षक भी यही चाहता है और विद्यार्थी भी यही चाहता है, और विद्यार्थी भी ये चाहता है कि बस फटाफट हमें तो बुक दे दो, वीडियो देख लें, उसमें अंडरलाइन कर लें और फटाफट काम करके फिनिश करें। समझ रहे हो आप? हमारी क्लासेज में आप देख पा रहे होंगे, मैं 2-3 दिन में, कभी कभी 3 दिन लग जाते हैं मुझे क्लास लाने में। पूरा डेटा रिसर्च होता है, चेक होता है कि कोई फैक्ट गलत तो नहीं लिखा है। अब आप पूरी रिपोर्ट में आपको आगे दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ, ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ। 2.0 देखिए यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। भारत सरकार के अधीन कौन सी मिनिस्ट्री है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। और इस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा विभाग है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। यानी कि ये डिपार्टमेंट इस पीजीआई को जारी करता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था आपको। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि कौन जारी करता है, ये होता क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 लिखा हुआ क्या है? स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब भाई राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों की ये रिपोर्ट है। ये बात भी हमें समझ में आ गई, चलो साहब ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, डेटा सोर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट बनी है, भाई उसको डेटा तो चाहिए ना, कि ये रिपोर्ट किस आधार पे बनी है, इसने डेटा कहाँ से उठाया है, और उसके आधार पे पीजीआई 2.0 का निर्माण हुआ है। क्या लिखा है? द पीजीआई 2.0 इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन 73 इंडिकेटर्स। जैसे मैंने SEQI में आपको बताया था कितने इंडिकेटर? 30। ये देखिए 30 संकेतक। वैसे ही यहाँ पर कितने संकेतक आ रहे हैं? यहाँ पे ये देखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही हमने लिया है 73 इंडिकेटर्स, यानी कि 73 संकेतक। और 2 कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की गई है और 6 डोमेन यहाँ पे रखे गए हैं। समझ नहीं पा रहे होंगे आप कि ये क्या बला है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। द पीजीआई 2.0 is completely aligned with unified district information system, जिसको हम क्या कहते हैं? यूडाइस कहते हैं, सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यानी कि यूडाइस प्लस। अब देखिए मैंने 3-4 चीजें यहाँ पे हाईलाइट की है। यूडाइस प्लस, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, पीएम पोषण पोर्टल, प्रबंध पोर्टल, विद्यांजलि पोर्टल डेटा। ये जो 3-4 पोर्टल का जो डेटा है, इससे इसका निर्माण हुआ है। किसका? पीजीआई 2.0 का। आ गई बात समझ में? यूडाइस प्लस, NAS, पीएम पोषण पोर्टल, प्रबंध पोर्टल, विद्यांजलि पोर्टल, इन सबके डेटा से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में फिर हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिया है, PDF में आपको मिल जाएगा। हाँ, पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, जो मैंने बात बोली है वही यहाँ पे लिखी गई है थ्योरी में। अच्छा जी, अब आओ साहब, पीजीआई 2.0 रिपोर्ट 2023-24, क्योंकि सबसे ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। और जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो मार्केट में जो किताबें मिल रही है, उनमें 2020-21 की रिपोर्ट छापी जा रही है अभी भी। टॉपिक क्वालिटी मैनेजमेंट है, टॉपिक में ही क्वालिटी नहीं है। खैर चलिए, आपको नवीनतम डेटा इस क्लास में आपको मिलेगा 2023-24 का। देखिए अब समझिएगा, एक एक बिंदु मैंने अपने हाथ से लिखे हैं। रिपोर्ट में सभी राज्य और यूटी की स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया है। सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूल शिक्षा का गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया। दूसरी बात, इस रिपोर्ट की संरचना कैसी है? 73 संकेतक इसमें प्रयोग में लिए गए हैं, 5 डोमेन हैं और 2 श्रेणियां हैं, यानी कि कैटेगरी है। अब ये मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या बला है। डोमेन का मतलब होता है आयाम। अभी समझाते हैं आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 श्रेणियां, तो ये रही 2 कैटेगरी, आउटकम्स, और दूसरा है गवर्नेंस मैनेजमेंट। ये रही 2 कैटेगरी, ये गवर्नमेंट का डेटा है। दूसरी बात मैंने बोली 5 डोमेन, मतलब 5 आयाम, 1 2 3 4
और 5 आयाम। यहाँ पर एक चेंज करिएगा, एक मिस्टेक होगी, 5 नहीं है 6 आयाम है, मतलब 6 डोमेन है ना, ये एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, 6 डोमेन करना है इसको। ठीक है, कैसे? मैंने आपको कहा 2 श्रेणियां, तो ये रही 2 कैटेगरीज, और ये रहे 6 डोमेन, यानी कि 1 2 3 4 5 6। पहला डोमेन है लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी। दूसरा है एक्सेस, यानी कि इसको हिंदी में बोल सकते हैं पहुंच। पहला है सीखने के परिणाम एवं गुणवत्ता। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, यानी कि अधोसंरचना और सुविधाएं। चौथा है इक्विटी, यानी कि समानता वाली बात की गई है। फिर गवर्नेंस प्रोसेस, मतलब शासन प्रक्रिया, हिंदी में भी लिखा है। और टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि वही शिक्षक की जो प्रशिक्षण वगैरह है उसको लेकर है, टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो ये 6 डोमेन है सर। और ये रहे इंडिकेटर्स, जो कि यहाँ पे टोटल निकल के आ रहे हैं आपके सामने कितने, 73। यही तो लिखा मैंने, 73 संकेतक, 6 डोमेन और 2 श्रेणियां। क्लियर है बात? अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहां से मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको एक। जैसे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड, यानी कि वही डोमेन की बात कर रहा है ये, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? अब आप बताइए कौन सा मतलब जो डोमेन है वो इस्तेमाल नहीं किया गया है। पहला है अधिगम परिणाम, शिक्षक प्रशिक्षण, खेलों में छात्रों की उपलब्धियां और शासन प्रक्रिया। आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। मापदंड कहो, डोमेन कहो, आयाम कहो, बात एक की है। जैसे ये रहे आपके 6 इंडिकेटर, सॉरी डोमेन, इंडिकेटर तो 73 है। समझ में आ गई बात? ये डोमेन आप लर्न करें और उस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में आप देंगे। तो एक तो ये प्रश्न बन सकता है कि 2.0 में कौन से मापदंड का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। कितने मापदंड है? 6 मापदंड है, संकेतक 73 हैं और 2 कैटेगरीज हैं। आगे बात समझ में? और जो स्कोर रखा गया है वो रखा गया है 1000, मतलब ये नंबर है कि इसके आधार पर रैंक दी जाएगी कि कौन से स्टेट के कितने अंक अर्जित हुए हैं। ठीक है, यहां तक की बात आई समझ में? रिपोर्ट के बारे में रिपीट कर देता हूँ, 23-24 की रिपोर्ट, राज्य और यूटीज, ये संरचना है। और इस संरचना को मैंने डिफाइन कर दिया कि इनका मतलब क्या होता है, ये होता है। ठीक है जी। फिर तीसरा पॉइंट, 1000 अंकों के आधार पर राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये श्रेणियां क्या है, ग्रेड क्या है? तो ये रही, जैसे दक्ष ग्रेड, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा 1 2 3, आकांक्षी 1 2 3। जिस राज्य का स्कोर 941 से लेके 1000 के बीच में होगा तो उसकी दक्ष कैटेगरी रहेगी, उस राज्य की या यूटी की। तो 1000 अंकों के बेस पे इनको डिवाइड किया इस तरीके से ग्रेड्स में। आ गई बात समझ में? तो यहां से प्रश्न बनेगा ना कि भाई हमारा राजस्थान कौन सी ग्रेड में आ रहा है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सबसे टॉप पे कौन सा राज्य है या यूटी है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। आइए एक एक पे चर्चा करते हैं। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष, हम 2023-24 की रिपोर्ट के निष्कर्ष हम डिस्कस कर रहे हैं। अब शीर्ष स्थान पे कौन रहा? चंडीगढ़ रहा सर। और उसके अंक कितने हैं? 703। और उसकी ग्रेड कौन सी है? प्रचेष्टा फर्स्ट। अब आप कहोगे ये बातें समझ में नहीं आ रही है हमें, 703 अंक कहाँ पे आ रहे हैं? तो आप कहोगे कि सर 703 अंक यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 701 से 760 के बीच में ही आएगा 703। और यहाँ पे ग्रेड मिलेगी दोस्तों प्रचेष्टा 1। यही तो बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ को प्रचेष्टा 1 और 703 अंक मिले हैं, और ये शीर्ष स्थान पे है भारत में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बात समझो। निचला स्थान किसका रहा? वो रहा मेघालय का, 417 अंक। और आकांक्षा 3 इसकी ग्रेड रहेगी, ये देखिए 417 इसी में आएगा, आकांक्षी 3 में आएगा मेघालय। ठीक है, कोई राज्य
दक्ष या उत्कर्ष श्रेणी में नहीं पहुंचा, मतलब कोई भी ये दक्ष इन कैटेगरीज में आया ही नहीं भाई साहब। कोई भी ऊपर की जो ये चार कैटेगरीज दिख रही है ना आपको, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, कोई इनमें शामिल नहीं हुआ। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये वाली बात भी ध्यान रखना आप। 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने सुधार दिखाया जबकि 12 का प्रदर्शन गिरा। मतलब जो भी हमारे देश में राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें 24 राज्यों में तो सुधार दिखाया, जो ये रिपोर्ट आई ना, इम्प्रूवमेंट हुआ। और 12 का प्रदर्शन गिरा है। ये बात भी ध्यान रखना कि कितने राज्यों में सुधार हुआ है, कितने में गिरा है। बस ये तीन चार बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी। सबसे टॉप पे चंडीगढ़ है, सबसे नीचे मेघालय है। 24 में सुधार हुआ है, 12 में गिरा है। और अब राजस्थान की भी बात कर लेते हैं कि भाई राजस्थान कहाँ पे आता है। आइए, ये देखिए सर, ये रिपोर्ट थोड़ी सी दिखाई दे रही है आपको अच्छे से? हाँ, दिख रही है मेरे ख्याल से। अब ये देखिए, ये 10 ग्रेड है हमारे पास, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा 1 2 3। और राजस्थान मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये रहा। और इसकी ग्रेड कौन सी है? प्रचेष्टा 3। बस ये हमारे लिए प्रश्न बन गया कि भाई राजस्थान कौन से ग्रेड में आ रहा है? प्रचेष्टा 3 में। समझ में आ गई बात सभी को? ऊपर के देखिए, दक्ष, उत्कर्ष, उत्तम, अति उत्तम में यहाँ तक कोई भी नहीं है। स्टार्टिंग के चारों में तो कोई भी नहीं है, कोई राज्य, कोई भी यूटी नहीं है। राजस्थान प्रचेष्टा 3। अब राजस्थान का स्कोर कितना रहा? जैसे हमने चंडीगढ़ का बताया ना आपको, भी चंडीगढ़ का 703 अंक रहा। तो हमारा राजस्थान का पेपर है, तो हमें राजस्थान का स्कोर पता होना चाहिए। तो ये रहा राजस्थान का 2023-24 का डेटा। और राजस्थान का स्कोर है 581.5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कितना है? 581.5। कितने में से है ये? 1000 में से है। और चंडीगढ़ का 703 है, आप सभी जानते ही हैं। क्या बात क्लियर है? आप यहाँ पे मेघालय का भी देख सकते हो, ये रहा 417। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये रहा मेघालय 417 अंक, है ना? तो बस ये बेसिक बेसिक बातें हैं। क्लास आपको दिखने में ऐसी लग रही होगी कि यार पता नहीं मैं पा रहे हैं, ग्रेड आ रही है, इतना कुछ है ही नहीं, लोड लेने का कुछ है ही नहीं। तीन चार बातें रिपीट करनी है आपको, मैं वापस से कर देता हूँ। पीजीआई 2.0 2023-24 की रिपोर्ट में राजस्थान कौन सी कैटेगरी में आता है और राजस्थान का स्कोर कितना है? तो राजस्थान का स्कोर है 581.5। कौन सी कैटेगरी में? प्रचेष्टा 3। ये भी लिख देता हूं मैं, ये लो, प्रचेष्टा 3। दो बातें तो ये ध्यान रखनी है आपको। उसके अलावा शीर्ष स्थान पे देख लो भाई, चंडीगढ़ है, नीचे मेघालय है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और, स्कोर 1000 अंकों में से दिया गया है। और ये डोमेन के नाम पता होने चाहिए, जो ये 6 डोमेन हैं, जिसमें लर्निंग आउटकम, एक्सेस, पहुंच, इसको बोलते हैं पहुंच। मतलब भी बच्चों की स्कूल के पास पहुंच कितनी है, बच्चे कितने स्कूलों में पहुंच पा रहे हैं, तो ये डोमेन है, आयाम है चेक करने के। इसी से तो गुणवत्ता का निर्धारण होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्कूल की बिल्डिंग वगैरह कैसी है, इंटीरियर कैसा है, ग्राउंड वगैरह है, शौचालय वहाँ पे है या नहीं है, फैसिलिटी सब इसमें आ जाएगी। इक्विटी मतलब वो इक्विलिटी, मतलब समानता की बात की रहे हैं कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा ना, सबको समान अवसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये इस प्रकार से डोमेन है, ये 6 डोमेन है, इनको आप ध्यान रखें। आगे बात समझ में? बस इतनी सी बातें, और कुछ है ही नहीं। अब देखो भाई, बात ये है, स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया कि जो ये रिपोर्ट आई पीजीआई 2.0, यहाँ पे देखो 2 सालों की रिपोर्ट एक साथ आई है निकल के हमारे सामने, 2023-24 और 22-23। तो 23-24 का डेटा तो मैंने आपको बता दिया। अब 22-23 का डेटा भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पेपर बनाने वाले का कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि 2 साल का डेटा एक साथ ही रिपोर्ट में आया है। तो 22-23 का डेटा कंपैरिजन में मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि राजस्थान का स्कोर कितना आया, 581.5। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कंपैरिजन चार्ट दे रखा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे स्कोर लिखा हुआ है,
और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड्स। ठीक बात है। अगर हम 2023-24 की बात करें, 2023-24 में तो क्या ग्रेड आ रही है हमारी, प्रचेष्टा 3, है ना, ये लिखा हुआ है देखो। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ केवल हाईलाइट किया है, प्रचेष्टा 3। और स्कोर कितना है 581.5, 2023-24। ये 2023-24 के पॉइंट है ये दोनों, 581.5 प्रचेष्टा 3। और यही हम बात करें 2022-23 की, तो वहां पे कितना स्कोर था, 549.5 था 22-23 में राजस्थान का स्कोर। और ग्रेड कौन सी थी, आकांक्षी फर्स्ट। ये देखो भाई आपको समझा देते हैं, 2022-23 में राजस्थान यहाँ पे था आकांक्षी फर्स्ट में, सुधार हुआ तो प्रचेष्टा 3 में आ गया 2023-24 में। बाकी पीडीएफ आप देखोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। और फिर भी आपको मन में कहीं भी डाउट लगे ना तो ये मेरा नंबर है, आप इससे बात कर लेना, व्हाट्सएप कर देना कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई। कोई भी समस्या हो आप आराम से याद करिए, ठीक है ना। तो ये पूरी रिपोर्ट मैंने कंपैरिजन कर दिया है, 23-24 का डेटा, 22-23 का डेटा, प्रचेष्टा 3 581.5, और 2022-23 में आकांक्षी फर्स्ट थी और 549.5 राजस्थान का स्कोर था, है ना। तो अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, स्टार्टिंग में आ जाता हूं मैं आपके सामने। ये हमारा ब्लूप्रिंट था जब हमने क्लास शुरू की थी। SEQI हो चुका है हमारा, PGI और PGI 2.0 हो चुका है। अब हम बात करते हैं PGI D की। अब आप कहेंगे कि ये D क्या बला है भाई। PGI में तो क्या हो रहा था, स्टेट और यूटीज को हम ले रहे थे। अब D का मतलब यहाँ पे रहेगा डिस्ट्रिक्ट। अब भारत में जितने भी जिले हैं ना, उन जिलों में बेस्ट कौन सा है उसके बारे में अब हमें बात करनी है, ठीक है। तो एक ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं, PGI D। ये लो साहब PGI D। ये रिपोर्ट भी 2 सालों की एक साथ आई है, 22-23 और 23-24 की। ये लेटेस्ट डेटा है, वही आप देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट पे चर्चा हो रही है इस रिपोर्ट में, 73 डिस्ट्रिक्ट्स, 273 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब जिलों की बात हो रही है। डी का मतलब ही यही है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन डिस्ट्रिक्ट्स। जिलों में बात कर रहे हैं हम, भारत के जिलों को टारगेट कर रहे हैं। आइए रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। जैसे PGI 2.0 में तो हम स्कोर दे रहे थे 1000 में से, यहाँ पे स्कोर दिया जा रहा है 600 में से। श्रेणियां यहाँ पे कितनी है, 6 है, डोमेन यहाँ 8 है और इंडिकेटर्स 74 हैं। ये रही श्रेणियां, ये रहे डोमेन और ये रहे इंडिकेटर 74, ठीक है ना। तो एक बार देख लेना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट वो राज्यों वाली है, उसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलता हूं मैं, काम की बात करेंगे हम। इसमें मैं राजस्थान को लेके बात करता हूं सबसे पहले, या पहले एक बार जिलों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए इम्प्रूवमेंट्स इन 2023-24 एज कंपेयर टू 2022-23, मतलब 23-24 को कंपेयर कर रहे हैं 22-23 के डेटा से, भी क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। ए मेजर पर्पस ऑफ द PGI इज क्रिएशन ऑफ एन एनवायरमेंट दैट वुड ईच डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्रूव। मैंने कहा ना आपको कि डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, उसका मेजरमेंट इसमें किया जाएगा। इट्स परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली, वो निरंतरता के आधार पे। अब यहाँ पे देखिए मैंने 377 डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट किया है, फिर 43 डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट किया है और 452 डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट किया है। अब यहाँ पे मैंने समरी लिख दी है। ये इंडिया के जिलों की बात की जा रही है कि 377 डिस्ट्रिक्ट, उनके PGI स्कोर में क्या हुआ है, सुधार हुआ है 2023-24 में, समझ गए आप। फिर उसके बाद 273 ग्रेड लेवल इम्प्रूवमेंट, मतलब 273 जिलों का ग्रेड लेवल इम्प्रूव हुआ है, 452 डिस्ट्रिक्ट का सेम रहा है और 43 डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रेड था वो गिरा है, ठीक है। तो देख लेना, मुझे एक ये बात इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने इसको भी
निकाल के आपके सामने रख दी है। तो ये जिलों का डेटा है, इंडिया के जिलों का डेटा है कि भाई 377 जिलों के पीजीआई स्कोर में सुधार हुआ है, मतलब बढ़ा है उनका स्कोर। जैसे स्कोर दे रहे हैं ना हम 600 नंबर में से, तो उनका स्कोर सुधार हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। एक तो है स्कोर और एक है ग्रेड। अब आप कहेंगे ग्रेड क्या है, ये रही ग्रेड। उत्कर्ष, उत्तम 1 2 3, प्रचेष्टा 1 2 3, आकांक्षी 1 2 3, ये रही ग्रेड्स पीजीआईडी में। तो 273 जिलों की ग्रेड लेवल में सुधार हुआ है 2023-24 में। 452 जिले ऐसे हैं जिनका सेम रहा है, और 43 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका गिरा है। गिरा है मतलब भाई किसी का प्रचेष्टा 3 था तो गिर के आकांक्षी 1 पे आ गया, नीचे के ग्रेड पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब राजस्थान की डेटा की बात कर लेते हैं। 2023-24 की बात करूंगा मैं। भाई हम जिलों की बात कर रहे हैं ना, ये रिपोर्ट जिलों की है। तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन जिलों की रिपोर्ट है ये पूरी। मैंने उसमें से राजस्थान का काम का है तो वो फिल्टर करके निकाल लिया है 2023-24। अब 2023-24 में हमारे राजस्थान का कौन सा जिला सबसे टॉप रैंक पे था, तो वो था दोस्तों धौलपुर, और उसका स्कोर कितना था 364। और ये कौन सी ग्रेड में था, उत्तम 3 में। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए रिपोर्ट में दिखाता हूँ आपको। देखिए रिपोर्ट बड़ी कर देते हैं। दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से अब। ये देखिए राजस्थान, और यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है धौलपुर। धौलपुर और उत्तम 3 लिख रहा है, और 364 आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो ये 2023-24 की रिपोर्ट है ये। चलो सर, कर देते हैं इसको वापस एडजस्ट। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप आराम से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे लास्ट जिला कौन सा है, ये देखो सबसे लास्ट जिला सलूम्बर। ये नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। बस ये दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वाले इंडेक्स में भी सबसे फर्स्ट पे धौलपुर है और सबसे लास्ट में सलूम्बर है 2023-24 के डेटा के अनुसार। और 2022-23 के डेटा के अनुसार सबसे फर्स्ट पे भी धौलपुर ही था 22-23 में भी, लेकिन लास्ट वाला अलग है, जैसलमेर है। क्योंकि जिले नए बने हमारे राजस्थान में, तो उस वजह से नई रिपोर्ट में सलूम्बर आ गया यहाँ पे। सलूम्बर प्रचेष्टा 2 और इसकी कैटेगरी उत्तम 3। ठीक है जी, और एक इम्पोर्टेंट बात और, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है जानते हैं आप? स्थापना 61 में हुई है, स्वायत्त संगठन है, ऑटोनोमस बॉडी है। क्या है ये इम्पोर्टेंट बात, स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देता है ये एनसीईआरटी। पूछ लिया जाए गलती से भी, गुणात्मक सुधार के लिए सजेशन देता है ये, तो ये भी आप ध्यान रखना, पीडीएफ में मिल जाएगा, और ये सारे डेटा आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे। आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अब आपको करना क्या है, ये पूरा हो चुका है टीक्यूएम का टॉपिक मेरी तरफ से। अब आपको कपिलांश एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड सेक्शन को चूज़ करके टेस्ट सीरीज में जाना है, और वहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 3 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन टेस्ट को आप दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ऐप को लेकर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो आप इस नंबर पे बात कर लीजिए, ये नंबर आपके सामने है ही। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, टॉपिक आपका हो चुका है कंप्लीट। मिलते हैं नए टॉपिक, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।